दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सीक्रेट्स ऑफ द पैराबल्स। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। पिछला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये एपिसोड जो देख रहे हैं वो ज़रूर पिछला एपिसोड देख कर आए। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग पेपर पेन ले लीजिए। पिछले एपिसोड में बहुत पेपर पेन लगे, नोट्स बहुत ज़्यादा था। बहुत लोग इसे लिख रहे हैं, पॉइंट्स बता रहे हैं। एक व्यक्ति हाल ही में मुझसे आकर मिले, चाहे मैं कहीं भी होता हूँ सही वक्त पर आपके चैनल के सामने आकर बैठ जाता है, ऐसा कहा उन्होंने। बहुत ही मतलब किस हद तक वो इसे पसंद करते, ये बात नहीं है। स्पिरिचुअली हम सब एक साथ ग्रो हो रहे हैं, इस बात पर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने नजरिए से कहता हूँ, हम जो बो रहे हैं, बीज का दृष्टांत देख रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, हमने जो बोया है उससे बहुत बढ़कर हमें रिटर्न्स मिल रहा है। ऐसा क्यों? यानी शायद म्यांमार हमें ऐसी जगह से प्रत्युत्तर मिल रहा है जिसके बारे में सोचा नहीं था। वो लोग हमें बता रहे हैं कि हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि उत्तर भारत में हिंदी में और तेलुगु में हम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी परे बर्मीज लोग देख रहे हैं। ये निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु ने ग्लोबल रीच दिया है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर महान है। जी हाँ, आज हम जो देखेंगे वो है मैथ्यू चैप्टर 13। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर है और बहुत खूबसूरती से वो इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने 4 विषयों के बारे में बात की। अब इस लैंड के बारे में हमने बात की। उसे रिकैप करके अगर आज हम अंदर जाएं तो 2 लैंड हमारा मिस हो गया है। हमने पिछले एपिसोड में 2 लैंड को देखा। इस हफ्ते ज्वाइन करने वाले दर्शकों के लिए उस जिसको कहकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ये है मत्ती 13, लूका 8, मरकुस 3। इन तीनों सुसमाचार में एक दृष्टांत बताया है। इन तीनों ने लिखा है कि ये दृष्टांत यीशु ने बताया। हमेशा की तरह लूका थोड़ा विवरण से बताता है, मत्ती ने भी बताया, मरकुस ने भी बताया। अगर आप मुझसे पूछे कि इसमें क्या है, ये तो रिकैप है, आपको ये पता है। ये इसके बारे में है कि बोने वाला बीज बोने के लिए निकलता है और वहां पर 4 तरह की भूमि है। लेकिन जब परमेश्वर ने भूमि बनाई तो एक ही भूमि बनाई और वो भूमि अच्छी थी। He made it good. उसने सब कुछ अच्छा बनाया। फिर जब मनुष्य ने पाप किया तो ऊंट कटारे वाली जमीन आई, ये दूसरी तरह की भूमि है। और फिर तीसरी बात है, कैन पर श्राप आया और वो तो बस ऐसे भटकते चला गया, यानी ऑन द वे। तो इस तरह से तीसरी भूमि आई। नूह के समय में ये पहाड़ के ऊपर था, अरारात के पहाड़ पर जहाज टिका और फिर वहां से मनुष्य और ज्यादा बढ़ते गए। इस तरह से पथरीली भूमि शुरू हुई और वहीं पर से परमेश्वर ने व्यवस्था शुरू की थी। तो इस तरह से हमने 4 भूमि को बनते हुए पिछले हफ्ते में देखा था। यानी ये तो 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह का समय काल है और 4 तरह की व्यवस्था। यानी एक समय काल के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी। उदाहरण के लिए आदम से नूह तक एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को विवेक की व्यवस्था कहते हैं। और जब मनुष्य का विवेक दागदार हो गया तो कुछ और आया। परमेश्वर ने व्यवस्था वहां पर दी, यानी भाई से भाई को बदला नहीं लेना चाहिए। उसके लिए गया, इसीलिए तो ये हुआ। देखिए, ये तो उसके विवेक के कारण है और इसीलिए उसने व्यवस्था तोड़ दी। तो ये दूसरी व्यवस्था है। तो ये जो व्यवस्था दी गई, अगर आप मुझसे पूछे कि ये ऑफिशियली कब लॉन्च की गई, अगर ये पूछे तो सिनै पर्वत पर मूसा के सामने कटीली झाड़ी में ये वहां पर स्थापित की गई। यहाँ एक कांटा और वहाँ एक कांटा। यहाँ पर कांटे और वहां पर कांटे। अगर इन कांटों से उस कांटों तक अगर मनन करे तो बहुत से विषय हैं और परमेश्वर ने बहुत सी दिलचस्प बातें बताई। तो ये दूसरी बात है। तो देखिए, ये दूसरी व्यवस्था जब शुरू हुई पहाड़ के ऊपर और वो नीचे लाई गई, और ये आज्ञा कहाँ तक रहे, इस्राएली लोग कनान देश में पहुंचने तक उनके मार्ग के लिए आज्ञा थी। ठीक है, ये दूसरी व्यवस्था है और ये दूसरी व्यवस्था भी पूरी तरह फेल हो गई। विवेक की व्यवस्था के जैसे ये व्यवस्था भी पूरी तरह फेलियर रही। इसका कारण क्या था? व्यवस्था जिसके लिए आई थी उसे छोड़कर उन्होंने व्यवस्था को ही पकड़ लिया। व्यवस्था यानी पाप से छुटकारा। पाप को छोड़कर उन्होंने व्यवस्था पकड़ ली, लॉ को पकड़ लिया। और आज भी लोगों का माइंडसेट कैसे पूछे तो वो चाहते हैं कि उनके पाप क्षमा किए जाए, पर पाप करना छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, हाल ही के दिनों में मैंने एक विषय के बारे में देखा और मैं हैरान हो गया। मैं सोचता हूँ आप समझ पाएंगे और लोग भी समझ पाएंगे। अभी इस समय अगर आप वर्ल्ड वाइड बातों को देखें, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, वो अपने आप में पाप को दूर नहीं कर सकते हैं। लीगलाइज कर दिए, पाप को नैतिक बना दे रहे हैं। पाप तो करो, लेकिन हम बताएंगे कि पाप कैसे करें। रूल्स एंड रेगुलेशंस। शराब मत पियो ये नहीं कहते हैं, 10 बजे तक पी सकते हैं। ये इस तरह हो गया है। देखिए, ऐसे तो विदेशों में ड्रग्स को उन्होंने लीगलाइज कर दिया, उसकी दुकानें खोल दी। कारण क्या बताते हैं? ये लोग ऐसे बाहर जाकर इलीगली बहुत सा ड्रग्स लेकर आते हैं
पर हम देंगे तो लिमिटेड मात्रा में देंगे। तो इस तरह ड्रग्स को उन्होंने खत्म नहीं किया, उसे लीगलाइज कर दिया। एक भाई ने मुझसे इस तरह कहा, ये तो सही है ना जगन, नहीं तो फिर वो गलत मार्ग पर जाएंगे। अरे किस हद तक वो, ये खुद इतने हद तक भ्रष्ट हो गए हैं, गलत चीजों के मालिक होने तक ये खुद इतने गलत हो गए हैं। गौर से सुनिए, वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो ड्रग्स को दूर नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल। हाँ, इसे गलत बताया नहीं जा रहा है, इसे लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज कर दिया। इसी तरह से चाहे जो भी पाप हो, यही व्यवस्था थी। वो पाप को रोक नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसके लिए एक हल निकाला, और ये हल था खुद को संतुष्ट करना। ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप ये कहें अपने हाथ धो लीजिए तो आप ठीक होंगे जगन, आप शुद्ध हो जाएंगे, इस तरह से कहे तो मेरे लिए आसान होगा। चाहे कुछ भी करके आ जाऊं तो क्या करूंगा? क्लीन कर देंगे, साफ करूंगा, अपने हाथ धो लूंगा। अब फिर पाप न करूं, उस पाप को न दोहराऊं, यही तो सबसे मुश्किल है। यही तो व्यवस्था थी। हाँ, वही तो। रिसेंटली हैम्बर्ग से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनके लिए क्लास लेने का मुझे एक मौका मिला। और रिसेंटली मैं बात करते समय एक यंग स्टूडेंट ने पूछा कि ठीक है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, एआई भी आ गया है, परमेश्वर में चाहिए क्या? ऐसा पूछा। अच्छा सवाल है, मैंने भी यही सोचा कि अच्छा सवाल है। और मैंने कहा कि दो भाई मिलकर बैठ के उनके किसी संपत्ति की समस्या को बात करके सुलझाएंगे, ऐसा नहीं किए। तो इस तरह की परिस्थिति में बस हमारा प्रॉब्लम्स ही इंक्रीज हो रहा है। आप कह रहे हैं परमेश्वर चाहिए क्या? एआई से कुछ सॉल्व हुआ है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी हो या विज्ञान हो, हमने बस यही किया, जैसा कि आपने कहा, समस्या को लीगलाइज करके उसे सही कर दिया, पर वो सॉल्व नहीं हुआ है। वो हल नहीं होंगे। कारण क्या है? आज दिमाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है। तो ये दूसरी तरह की भूमि है, यानी यहाँ तक कि हमने देखा है। चलिए रिकैप से आगे बढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट पर चलते लाइव हैं। में आते हैं। इस हफ्ते हम क्या देखेंगे? ये तो बैलेंस पिछले हफ्ते छूट गया था। यहाँ पर तीसरी भूमि है, अच्छी भूमि के बारे में बता रहे हैं। मैं तीसरी को इस क्रम में क्यों ले रहा हूँ? यहाँ पर जो क्रम दिया है उससे अलग क्रम में हम इसे ले रहे हैं। पहले कटीली झाड़ी, और दूसरी भूमि मार्ग के किनारे वाली, और तीसरी है अच्छी भूमि। ऐसा क्यों कर रहे पूछे तो? क्योंकि व्यवस्था तो सीनै पर्वत पर शुरू हुई थी, गोलगत्ता पहाड़ पर खत्म हुई। यीशु ने व्यवस्था पूरी की, ऐसे कहा। उस पहाड़ से इस पहाड़ तक, उस पहाड़ से इस पहाड़ तक। ऊंट कटारों से शुरू हुई थी, पहाड़ पर कटीली झाड़ी में वो खत्म हुई। फिर उन कांटों से शुरू होकर यहाँ पर भी वो कांटों पर खत्म हुई। इस पहाड़ पर भी कांटे थे, यानी गोलगत्ता पहाड़ पर यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट था, सर पर रखे, सिर पर था। देखिए इसका अर्थ क्या है? कांटे तो पाप का चिन्ह है। देखिए उसने पाप किया था और इसके कारण क्या हुआ था? कांटे उगे। यह मूसा से कहते हैं, जलती झाड़ी को देख और अपनी जूतियां उतार। क्यों जूतियां निकालने के लिए कहा? और आज हम इसे बहुत ही गलत समझते हैं। आज तो जूतियां पहननी चाहिए या नहीं, इस पर बड़ा विवाद होता है। उस हद तक चले गए, इस पर डिबेट होते हैं। उसे जूतियां निकालने के लिए क्यों कहा? देखिए अभी तक जो भी पाप था उसके लिए जो दर्शाने वाला चिन्ह था वो तो कांटे थे। अब उस पर अग्नि आ गई है, अब ये कांटे चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए जूते निकालो अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि मैं इस व्यवस्था को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ तो पाप कुछ नहीं करेगा, और ये पवित्र स्थान है। अब कांटों से तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। मनुष्य ने जूतियां क्यों बनाई थी? क्योंकि वो चुभेगी, कांटों इसलिए के कारण ही जूतियां आई। जूतियां निकाल, कांटों से चोट नहीं पहुंचेगी। ये कुछ समय का था। नीचे जाकर मूसा ने क्या किया? वापस फिर चप्पल जूतियां पहनना है। पहनी। ऐसा क्यों? ये पूछे तो वो कुछ समय की व्यवस्था थी और कुछ समय के लिए ही दी गई थी, इसलिए परमेश्वर ने उन शब्दों का उपयोग किया। यानी जो कांटे शुरू हुए और मनुष्य के पैरों के नीचे आने वाले कांटे, यीशु ने उन कांटों का मुकुट सिर पर पहन लिया। क्यों पूछे तो ये कांटे अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये अर्थ है। और यही तो अच्छी भूमि पर आए स्वतंत्रता की व्यवस्था। ये बीज अच्छी भूमि पर गिरे और 100 गुना फलवंत हुए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हुए। और यही तो नए नियम का चर्च है, यही है। देखिए उसके बाद में व्यवस्था आई और अब यही तो प्रकट हुआ है। जरा सोच के देखिए, यहाँ 30, 60 और 100 गुना है। इसमें भी 3 तरह के हैं। अच्छा, यानी इस भूमि में 3 तरह के हैं। देखिए कई बार हम बात करते समय बहुत गहराई से बात करते हैं, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए उन्हें 30 गुना मिलता है। और फिर देखिए यहाँ पर 60 वाले भी हैं। देखिए वो थोड़े बेहतर है, इनसे उत्तम है, थोड़ी आत्मिक बात करते हैं, पर कुछ सांसारिक भी हैं, समय समय पर इस तरह उस तरह होते हैं। लेकिन एक ग्रुप है जो 100% इसका अनुकरण करना चाहता है, वचन का अनुकरण करना है, परमेश्वर के साथ सच्चे रहना है। इस तरह एक ग्रुप है। ये 3 ग्रुप इसमें हैं। तो ये अच्छी भूमि तो नए नियम का चर्च है। अच्छी भूमि में ही एक पार्ट है जी, इसमें 3 भाग हैं। जी, जैसे कि आपने कहा, बाहर एक आउटर सर्कल, इनर मोस्ट, ऐसा जरा देखिए, वैसा ही एक नजरिया है ना। देखिए एक ग्रुप है, चर्च में पक्का आते हैं, एकदम सही रहते हैं, सही समय पर आते हैं, हाथ में बाइबल लेकर आते हैं,
वो अपने बच्चों को सही समय पर उठाकर लेकर आते हैं, सब कुछ करके वो आते हैं और आकर सोते हैं। ओह, जहां तक कि उनके लिए देखा जाए तो चर्च में जाना एक कर्तव्य है। इसमें परफेक्ट होना है, सही करना है, सही तरह से जाना है। चाहे भेंट देने के बारे में बात हो या फिर किसी और विषय के बारे में, पर्व की बात हो, वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं। चर्च में कुछ काम हो वो सबसे पहले आते हैं, लेकिन वो सब धार्मिक लोग हैं, वो आत्मिक लोग नहीं हैं। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है धार्मिक लोगों में और आत्मिक लोगों में। देखिए, केवल मसीही होना ही महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन परमेश्वर की संतान होना महत्वपूर्ण है। आज तो बहुत से लोग केवल मसीही हैं, मसीहत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक उदाहरण है, किसी की गलती नहीं बता रहा हूँ, बस एक उदाहरण है। मैं चेन में क्रूस लटका कर घूम सकता हूँ, बटन खोलकर दिखा सकता हूँ कि क्रूस लटका है, लेकिन अपनी गवाही के द्वारा उसे दिखाना, ये दूसरी बात है, महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, एक समय में ये गवाही थी। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, लगभग 30 साल पहले या 35 साल पहले जब मैं एक छोटा लड़का था, तब सामान्य वाक्य उपयोग किया जाता था, वो लोग मसीही हैं, वो गलत नहीं करेंगे। बहुत सी सरकार में, पूरे संसार में, मैं गैर मसीही देशों के बारे में कह रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन कंट्रीज। नॉन क्रिश्चियन ऐसे देशों में, यानी राजाओं के समय में, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिगत काम या उनके महत्वपूर्ण सीक्रेट्स के लिए वो मसीह लोगों पर भरोसा किया करते थे, क्योंकि उन पर भरोसा करते थे। नहीं, आप स्कूल्स में ही देख लीजिए ना, क्रिश्चियन स्कूल्स में उसका एक वैल्यू है, वो आज भी वो डेफिनेटली वो है। समय में ये सेवा होती थी मसीह लोगों की। दे हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आज क्या है, यही तो सवाल है। हम तो बस ऐसी ही पुरानी कहानियों के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन अब क्या कहने मायने रखता है ना। कुछ लोग कहते हैं उस जमाने में मैंने BA पढ़ा था, उस जमाने में पढ़ा, वो सब कुछ अभी बच्चों को 6वीं में पढ़ाते हैं। आज क्या महत्वपूर्ण है। करेक्ट। उनके अनुभव को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन आज की परिस्थितियों के लिए हमें बिल्कुल वैसे ही परिश्रम करते जाना है। आज ये केवल 30 गुना है। फिर एक और ग्रुप है, ये तो दोनों के बीच में है। वो ये सोचते हैं हमें अच्छा जीवन जीना है, आत्मिक रहना है, बलवान रहना है, पर एक समय वो खुद को खींच लेते हैं। चर्च में तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद में वैसे तो करना चाहता था, लेकिन 1 जनवरी के दिन के जैसे निर्णय लेने वाला और कोई भी दिन तो पूरी दुनिया में नहीं। देखिए, उस दिन सबसे ज्यादा जो निर्णय लिया जाता है वो ये होता है, हर दिन मैं पैदल चलती जाऊंगा। दूसरी तारीख को उसे नहीं कर पाते हैं। पहली तारीख का निर्णय दूसरी तारीख को तोड़ देते हैं। रात को सर्विस करके 2 दिन तो वो बहुत मेहनत करते हैं ना। सही। देखिए, इस तरह से वो आत्मिक निर्णय भी लेते हैं। मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, हर दिन बाइबल पढ़ूंगा। देखिए, ऐसे निर्णय लेते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं पर उसे बनाए नहीं रख सकते हैं। इस तरह एक ग्रुप है। देखिए, एक और ग्रुप है, वो तो सिद्ध रूप में से करते हैं, वो उस जगह पर आते हैं। तो ये अच्छी भूमि है, इसमें गलत उद्देश्य नहीं है। इसलिए कहता हूं, व्यवस्था की तुलना में स्वतंत्रता की व्यवस्था में ज्यादा जीवन बाइबल कहती है। यहजकेल में जो बताया गया है व्यवस्था के बारे में, यहाँ परमेश्वर कहते हैं, मैंने संपन्नता के लिए और बेहतर जीवन देने के लिए तुम्हें ये आज्ञाएं दी हैं। और वो इसलिए क्योंकि व्यवस्था के द्वारा आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसमें पाप से छुटकारे का काम होता है, लेकिन स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। पापों से छुटकारा पाएंगे ये तो है ही, लेकिन स्वतंत्रता की व्यवस्था, नए नियम का जो चर्च है यहाँ बाइबल में, इसके द्वारा तुम स्वर्ग में जा सकते हो, इस तरह से बाइबल कहती है। और इसलिए जब हम इसे सुनते हैं, देखिए पतरस कहता है कि हम किसके पास जाए, तेरे पास तो अनंत जीवन के वचन है कहाँ, यानी लिविंग वर्ड। अगर हम नूह के समय के पहले क्या था अगर इसे देखें तो, उदाहरण के लिए जब परमेश्वर ने आदम से बात की, मैंने तुझे नियम और कामों के बारे में बताया है, इसका अर्थ यह है कि उस समय लिखित भाषा नहीं थी। देखिए, हम्मुराबी समय में ही ये लिखने वाली लिपि आई और उसे टीच कर उन्होंने सिखाया, क्योंकि उस समय तक लिखित लिपि नहीं थी। सुमेरियन सिविलाइजेशन के पहले, सुमेरियन सभ्यता में जब लिखित लिपि आई तो मूसा के साथ क्या किया, उसे लिख कर दे दिया। मैं अपनी आज्ञाओं को लिख कर देता हूँ। वो बोले हुए शब्द थे, बोले गए थे, ये लिखित वचन है, लेकिन हमारे लिए जीवित वचन है। वो आकर हम में वास करते हैं और इन सब में ये सबसे अच्छी भूमि है। अब इस अच्छी भूमि में 30-60 यहाँ पर क्यों है, उसी में एक डिफरेंस, इसमें फर्क है। देखिए, सब में 100 गुना तो चाहिए था। एक समय में आते थे, 100 गुना आता था। अब ये जो तीसरी भूमि है, ये भूमि क्या दर्शाती, अगर ये पूछे तो गोलगत्था के समय से
कलीसिया बनने के समय से यीशु के वापस आने तक अगर इसका विवरण दे तो और गहराई में बताए तो पवित्र आत्मा के आने के समय से पवित्र आत्मा के साथ कलीसिया उठाई जाने तक, जब हम आत्मिक लोगों के बारे में कहते हैं, ये आत्मिक लोग कौन हैं? आत्मा से भरे हुए लोग। पवित्र आत्मा आने के पहले पवित्र आत्मा कुछ लोगों के ऊपर, केवल कुछ व्यक्तियों पर आता था, यानी आत्मा से भरा हुआ मनुष्य। यूसुफ के बारे में इस तरह कहते हैं। दानियल पर आया, खास एक व्यक्ति के बारे में ये कहता है। यहजकेल कहता है, परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया और मैं पवित्र आत्मा से भर गया। उसी तरह क्राइस्ट जन्म लेते समय एक सिमियोन को भी, शिमोन पर पवित्र आत्मा ने प्रकट किया था, यानी कोई एक खास व्यक्ति। अब ऐसा नहीं, मैं सभी प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो ये आत्मिक समय है, ये आत्मा से भरे लोगों का समय है। अब इन सभी समय काल में सबसे अच्छी भूमि है। इसमें वो बीज बोते हैं, वो हम में बीज बोते हैं। इस समय में देखिए, हम पहले बात कर रहे थे, यानी शूटिंग के पहले कह रहे थे, जहां आपने कहा यानी ब्रॉडकास्ट, जिसके बारे में आपने परिभाषा दी थी। ब्रॉडकास्ट अगर आप कहे तो अच्छा होगा। हाँ, हमारी बातचीत के दौरान हमने ये चर्चा की, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब इस बीज को लेकर उसे ब्रॉडली कास्ट करना ही ब्रॉडकास्टिंग है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक ब्रॉडकास्टिंग है। ये तो शब्द यहीं से लिया गया है। हाँ, वो एक एग्रीकल्चरल वर्ड है, किसानी का शब्द है। कास्ट करना मतलब बीज बोना है। ब्रॉड यानी बहुत सी जगह पर, इससे अच्छी भूमि पर बोना है। अब इसहाक जो है, हम बात कर रहे 30, 60 और 100 गुना के बारे में। हम ये कहते हैं क्या ये 100 गुना देगा? इसहाक के बारे में वचन कहता है, इसहाक ने बीज बोया और उसी साल उसने 100 गुना पाया, 100%। ये इसहाक पुराने नियम में किसको दर्शाता था? पूछे तो मसीह को दर्शाता था। कई जगह पर हम इस तुलना को देखते हैं। वो पहाड़ पर चढ़ते समय अपने साथ लकड़ियों की गट्ठी लेकर जाता है। यीशु क्रूस को लेकर गए थे, पहाड़ पर इसहाक का बलिदान होना था, वो यीशु को लेकर गए। इसहाक के बलिदान की जगह मेढ़ा चढ़ाया गया, वो जीवित वापस आ गया। उसी तरह यीशु के बलिदान के बाद वो जी उठकर वापस आए। इस तरह से बहुत से, यानी हम यहाँ पर बहुत सी बातों की तुलना कर सकते हैं। हमने एक समय यूसुफ का अध्ययन किया, वैसे इसहाक का अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह इसहाक को पुराने नियम में हम यीशु मसीह के बारे में उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जब इसहाक ने बीज बोया तो कितना पाया? 100 गुना पाया। जब यीशु ने बोया तो अच्छा पाया। ये तो नया नियम है। तो इसे कितना उत्पन्न करना है? 100 गुना करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? ब्रॉड कास्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? 100% परिणाम की प्रभु से अपेक्षा करते हैं। ये 100% परिणाम आप किसी में नहीं पाएंगे, क्योंकि सब में डिप्रिसिएशन आता है। देखिए, सोने में भी क्या होता है, चाहे सोना हो या फिर लकड़ी हो, सब में डिप्रिसिएशन आता है। पर प्रभु का वो कथन, प्रभु के वचन में ये सब नहीं आता है। 100 गुना परिणाम आते हैं। परमेश्वर यही अपेक्षा करते हैं। अगर आज तीसरी भूमि से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं ये पूछे तो 100% प्रॉफिट, 100%, यानी इस तरह से 100 गुना पाने के लिए हमें वचन बोना है, लोगों में बोना है। इसलिए कहता हूं, देखिए यहाँ पर 4 भूमि हैं, यानी भूमि तो अलग ही है पर बीज तो एक है। बीज अच्छा है, जहां भी बोए फलेगा, मार्ग के किनारे या फिर पथरीली भूमि में, कटीली झाड़ी में, अच्छी भूमि में। तो अब क्या हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? आदम का काम क्या था? भूमि को जोतता जा, बीज मैं बोऊंगा। बीज वो दे दिए, मैं बीज बोऊंगा, तुम जमीन तैयार करो। उसे लेकर कैसे इस्तेमाल करनी है हमारे ऊपर है। मैं यही कह रहा हूँ, चर्च तैयार करो, पवित्र आत्मा सही कहेगा। चर्च को तैयार किए बिना ही यदि हम चर्च में जाए तो सर्विस का ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ सर्विस का उद्देश्य क्या है आपको पता है? ऑर्डर ऑफ सर्विस क्यों आया अगर पूछे तो, अब ये क्रम बदल गया, छोड़ दीजिए। ये क्यों आया देखे तो, जब लोग अपनी समस्याओं के साथ में चर्च में जाते थे, वहां पर बैठे हुए समय में भी उनके मन में ये चलता था, तो उनको एक चित करने के लिए वो सबसे पहले गीत गाया करते थे, आराधना करते थे। अब इस तरह से वो सबको एकता में लेकर आते थे, सब एक भूमि हो जाते थे। कटीली भूमि और पथरीली भूमि और अच्छी भूमि आ गई है, और सब एक साथ आकर बैठ गए तो सभा का एक क्रम हुआ करता था, यानी गीत गाया करते थे, आराधना किया करते थे। और जब सब एकता में आ जाते थे तब वचन बोया जाता था। बीज बोना यही तो है। और कहा जाए तो वननेस जब होता है तो उनका काम भी और इजी हो जाता है, आसान होता था, डिवाइडेड होने से मुश्किल है। जब वचन बोया जाता था, चर्च 100 गुना देता था।
अब ऑर्डर ऑफ सर्विस क्या हो गया, लोगों के आने तक गीत गाते हैं। लोगों को आने में देरी हो रही है तो चलो 2 गीत गा लेते हैं, वो गीत गाते हैं। अब देखिए क्या हो गया है कि लोग आ गए हैं तो हमें संदेश देना होगा, तब तक गीत गाना होगा। तो यहाँ उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों के आने तक गीत गाते चले जाएं, समझ रहे हैं ना? लेकिन वो ओरिजिनल प्लान नहीं है। ओरिजिनल प्लान में ये नहीं था, ये उन्हें एकता में लाने के लिए था। वो बहुत ही महान और महिमामयी सेवकाई है वो। यही तो भूमि पर हल चलाना है, भूमि को तैयार करना है ना, ये तैयारी करना ही तो आराधना है। अब आराधना तो एक तरह का परफॉर्मेंस हो गया है, आराधना तो ये टाइम लैप्स में हो गया है, और आराधना तो आइस ब्रेकिंग के जैसे हो गई है। कई बार लोग ये कहते हैं कि प्रचारक के आने में थोड़ा समय है तो आप कुछ आराधना कीजिए। प्रचारक को आने में देरी हो रही है इसलिए ये आराधना कर रहे हैं। यहीं पर ये गलती है। इसलिए भूमि को तैयार करना जो है ये महत्वपूर्ण है। ये बीज तो अच्छा बीज है, ये जहां भी बोया जाए इसमें से निकलेगा, पर भूमि कैसी है ये महत्वपूर्ण है। एक और दृष्टिकोण मुझे मिल रहा है, सभी को वो जो बीज है वो अच्छे बीज ही वो दे रहे हैं, ये एक और दृष्टिकोण है। मतलब आपके लिए एक और, मेरे लिए एक और, ऐसा नहीं है, सबको वो अच्छे बीज ही दे रहे हैं। अब देखिए इसे बदल कर दिया तो ये तो पक्षपात हो जाएगा ना, वो पक्षपाती नहीं है। अब ये भूमि तीसरी वाली अच्छी भूमि है, और चौथी है पथरीली, जिसे हम कुछ समय में देखेंगे। पथरीली भूमि की तुलना कैसे करें, यानी इसका अर्थ क्या है और ये किस समय काल के लिए है। यीशु मसीह की कलीसिया को उठाए जाने के बाद में 1000 साल का राज्य होगा, मिलेनियम के बारे में आपको बताता हूं। अब इस मिलेनियम के बारे में बताते हुए लोग कहेंगे कि आप इसे कैसे पथरीली भूमि कह सकते हैं। दानियल अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। अगर इस स्वप्न के बिल्कुल अंत में देखें तो एक शब्द आया है, एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस बुत के पांव पर लगकर उनको चूर चूर कर डाला। वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अब पृथ्वी की भूमि कैसी हो गई, स्प्रेड हो गया, वो फैल गई। तो ये क्या फैला है, पत्थर। ये पत्थर का राज्य जो है ये तो मिलेनियम है। यहाँ यीशु 1000 साल राज्य करेंगे। अब उसका राज्य कैसे होगा अगर पूछे तो बाइबल कहती है लोहे के राजदंड से वो राज्य करेगा, आयरन रॉड। सामान्य रूप में उसके हाथ में सोने का राजदंड होता है, लेकिन यहां पर क्या है, आयरन रॉड। लोहे का राजदंड पकड़े हुए परमेश्वर कैसे हैं, प्रेमपूर्ण है, प्रेमी है। परमेश्वर प्रेम है। क्या आपने कभी इस तरह का तानाशाह देखा है, एक प्रेमी तानाशाह? पहले के तानाशाह कैसे होते थे, टफ रहते हैं, टफ होते थे, क्रूर होते थे। वो लोगों की हत्या करवाते थे, अपनी मर्जी करते थे। मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूं। यहां पर जो तानाशाह है इसका मतलब ये है कि सर्व अधिकारी। देखिए अधिकार अलग है, सर्वाधिकार अलग है। आपकी सुरक्षा के लिए अधिकारी हैं ऑफिसर्स, और वो किस लिए हैं, वो तो आपकी भलाई के लिए हैं। आपके क्षेत्र में पानी हो, रोड हो, आपकी जो जरूरत हो पूरी करे, आपकी भलाई के लिए ऑफिसर्स हैं, उनका नाम है अधिकारी। हमें कुछ जिम्मेदारी दी गई है। सर्वाधिकारी का मतलब वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वही है डिक्टेटर्स। अब यहाँ पर वो एक राज्य स्थापित कर रहा है, 1000 साल का राज्य। बाइबल ये कहती है उस मिलेनियम में लोहे के राजदंड से राज्य करेगा। लेकिन वो इसे कैसे करेंगे पूछे तो उनमें प्रेम से करेंगे। यानी देखिए इस तरह से नई व्यवस्था आ रही है। देखिए व्यवस्था में वहां पर बदला लेना था, विवेक की व्यवस्था में कोई बदला लेना नहीं था। अगर वो सहमत हो तो सब खत्म हो जाता था। स्वतंत्रता की व्यवस्था में पूरा क्षमा किया गया, हम लोगों को हमें पूरी तरह से क्षमा कर दिया गया, कोई दंड नहीं है। लेकिन क्या आने वाला है, प्रेम का परमेश्वर दंड देने आएगा, ये दोनों मिल जाएंगे। इस तरह की जो है न्याय व्यवस्था आएगी। मतलब जज भी होंगे और पिता बनकर भी रहेंगे। वो तो न्यायी होंगे और पुत्र होंगे, वो दोनों होंगे। ये दोनों उसमें होंगे एक व्यक्ति में। और यही तो आगे आप देखते चले जाएंगे, क्योंकि इसके पहले आपने ऐसी कोई बात देखी ही नहीं है। यानी इस तरह का वो राज्य आएगा, प्रेम करने वाला सर्वाधिकारी आएगा। ये कहता है वही तो सभी लोगों पर सर्वाधिकारी होगा। पहले जो सर्वाधिकारी थे वो तो लोगों के विरुद्ध में हुआ करते थे, इस तरह थे, लेकिन ये लोगों की भलाई करते हैं 100%। देखिए यहाँ पर व्यवस्था है। अब यानी देखिए कि हम साथ में हैं और हम सिग्नल के सामने रुके हैं और सामने 4 रास्ते हैं। देखिए कोई भी रोड पर हमें रुक कर जाना इस तरह से नियम नहीं, ये हमारी जरूरत है। यानी वहां जाकर खड़े रुक कर ही पार करना है। अगर मैं नहीं देखूं और एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या होगा,
एक सिग्नल वो डालेंगे, वहाँ एक सिग्नल जी रखेंगे, हाँ। ट्रैफिक लाइट रखेंगे, वो एक नियम लेकर आएंगे। हाँ। वहां पर नियम आता है, रुक कर ही जाना है, रुक कर जाइए, ये नियम है। अब ये जो नियम है यही व्यवस्था है। इन्हें कई बार बताने के बाद भी इन्होंने नहीं किया तो नियम लगाकर करने लगाया। अगर आप ये पूछे ये कैसे, जिसे जाना था रुक कर जाना था लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। देखिए कई बार क्षमा भी किया जाता है, यहाँ पर इस तरह से नहीं। एक और तरीका है, रुक कर ही जाना है, यानी रुके बिना आप जा ही नहीं सकते। जो भी सोचे नहीं होगा। अब रुक कर जाना के अच्छा या बुरा? अच्छा है, इसलिए व्यवस्था आई थी, यानी सोचकर भी वो पाप नहीं कर सकते थे। ऐसा नियम था, ऐसी व्यवस्था थी। संसार ने इसे नहीं देखा था, लेकिन उसमें भी सब कुछ सिद्ध नहीं था। एक ग्रुप ही प्रभु के लिए विश्वास योग्य था, यानी कुछ समय काल के बाद एक समूह शैतान को खोलने के बाद ये जाकर शैतान से मिल जाएगा। केवल एक समूह। देखिए ये उस राज्य के बारे में है जो मिलेनियम में होगा। उनके लिए नियम है, वहां पर के जो लोग हैं वो कितने समय तक रहेंगे, उनके लिए व्यवस्था। ये पथरीली व्यवस्था है। तो ये 4 है। देखिए ये खत्म होने के बाद अनंत काल की आएगी, न्याय और अनंत काल की। तो इस तरह 4 भूमि हैं, 4 बीज हैं। बीज तो एक ही है, पर ये बोया गया अलग अलग भूमि में। पर चारों व्यवस्था पवित्र आत्मा ने ही दी हुई है। परमेश्वर की आत्मा हमें दी गई है। परमेश्वर का वचन तीमुथियुस में बहुत ही स्पष्ट कहता है, चाहे पुराना नियम हो या नया नियम। पौलुस के लिखते समय नया नियम नहीं था, कंपाइल नहीं हुआ था, केवल पुराना नियम था। इसलिए वचन कहता है, यानी परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया। पुराना नियम, नया नियम, आने वाला नियम, चाहे वो जो भी हो, ये तो पूरी तरह से यानी पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया। यानी बीज तो एक है पर भूमि 4 हैं। देखिए यही तो इस दृष्टांत के पीछे का रहस्य है। अब इन 4 में हम कहाँ पर है, यही मुख्य भाग है। हम लोग तो अच्छी भूमि में हैं, लेकिन क्या हम 30, 60 या 100 गुना में है, यही सवाल है। एनीवे अभी टाइम चूंकि शॉर्ट है, अभी बस 30 सेकेंड्स ही बाकी है। आखिर में इन 2 एपिसोड में हमने जो देखा वो बीज एक है, अच्छा बीज है, 4 ग्राउंड है और अच्छे ग्राउंड पर ही 30, 60 ऐसा है। और हम कहाँ पर है यही सवाल है। हम सभी को अच्छे ग्राउंड पर होना चाहिए और इसके अलावा 100% रिजल्ट होना चाहिए। यही प्रभु का प्लान है, यही उनकी इच्छा है। आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? इन 4 भूमि में पहली भूमि है विवेक की गवाही। जब विवेक से विश्वास योग्य रहेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। दूसरी बात, व्यवस्था यह हमें पाप के लिए सचेत करती है। तब तक नहीं जानते थे कि पाप क्या होता है। स्वतंत्रता की व्यवस्था, अच्छी भूमि, इसने हमें पाप के बारे में बताया और पाप से मुक्त ऐसा मार्ग भी हमें दिखाया है। हमारा विवेक जैसे पहले भूतकाल में था, वो गवाही के द्वारा फिर शुद्ध किया गया है। हम ही ये 3 भूमि हैं। चौथी भूमि आ रही है, वो पथरीली है, परंतु आज हम उस भूमि के जैसे हैं। परमेश्वर केवल प्रेम नहीं, वहाँ व्यवस्था है। कुछ लोग इसे सुनकर भी वैसे नहीं जीते हैं। ये चारों भूमि चर्च में हैं। इसमें हमें अच्छी भूमि होना ये महत्वपूर्ण है, 100% भी होना ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद ब्रदर। इस कार्यक्रम में हमने बहुत ही गहराई का जो रहस्य वो हमने देखा। अगले एपिसोड में एक और सीक्रेट ऑफ पैराबल हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें